दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब हम हमारे पेरेंट्स के लिए मॉड्यूलर किचन बनाते हैं या फिर आप अपने लिए, अगर आपकी एज 45 या 50 प्लस है और मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं, तो ऐसी क्या बातें हैं जो आपको मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन करते वक्त, बनाते वक्त ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो कैबिनेट से रिलेटेड हो, काउंटर टॉप से रिलेटेड हो, फ्लोरिंग से रिलेटेड हो। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो होने वाला है फुल फ्लेज। अपने पेरेंट्स के लिए मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन करना है तो उसके पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप अपने पेरेंट्स को एक बढ़िया फंक्शनल किचन बना के दे पाओ। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों मॉड्यूलर किचन के अंदर अगर लाइटिंग डिम रहती है तो एजिंग के साथ हमारी जैसे आई साइट वीक होती जाती है, तो उसमें काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप मॉड्यूलर किचन बना रहे हो और अगर अपने पेरेंट्स के लिए बना रहे हो तो ये इंश्योर करें कि लाइटिंग जो है वो प्रॉपर आपके वहाँ पे मिल रही हो, यानी कि आप उसके अंदर नेचुरल लाइट का भी ध्यान रखें, यानी कि विंडोज़ वगैरह प्रॉपर दें। साथ ही साथ आप अपने वहाँ पे कैबिनेट, अंडर कैबिनेट जो लाइटिंग होती है, ताकि काउंटर टॉप के ऊपर अपने को बढ़िया लाइटिंग मिल पाए। साथ ही साथ जो आपकी सीलिंग लाइट होती है उसको भी आप ब्राइट रखें, प्रॉपर रखें। और इसके साथ में कुछ आप मोशन सेंसर लाइट जो है वो अपनी ड्रॉवर्स के अंदर या ऊपर वाले कैबिनेट्स के अंदर भी प्लान कर सकते हैं, ताकि कभी भी जब पेरेंट्स उसको ओपन करें या उसको काम में ले तो उनको देखने में, चीज़ों को समझने में इश्यू नहीं आए। दोस्तों इसके अलावा हमें जो स्विच बोर्ड रहता है उसका प्लेसमेंट भी इस तरह से करना चाहिए कि उसको काम में लेना इंसिडेंट प्रूफ रहे, मतलब एक्सीडेंट होने के चांस कम हो। फॉर एग्जांपल हमें किचन सिंक के बिल्कुल नज़दीक में स्विचेस, सॉकेट वगैरह प्लान नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर गीले हाथ रहते हैं, गलती से अगर गीला हाथ आपका सॉकेट स्विच के पास चला जाता है तो एक्सीडेंट का चांस रहता है। इसी तरह से आपको जो बैक स्प्लैश वाला एरिया होता है ना, कि जो बीच में टाइल लगती है काउंटर टॉप और ऊपर वाले कैबिनेट के बीच में, तो वहाँ पे हमारे जनरली स्विच बोर्ड प्लान होते हैं। तो आप हमेशा इंश्योर करें कि काउंटर टॉप से कम 7 से 8 इंच ऊपर आपका स्विच बोर्ड प्लान हो। ऐसा नहीं हो बिल्कुल नीचे प्लान हो रहा है, क्योंकि अगर नीचे प्लान होगा तो उसको स्विच बोर्ड को यूज करने में भी दिक्कत आएगी, और कई बार जो आपके काउंटर टॉप का पानी वगैरह वो भी स्विच बोर्ड के अंदर घुस सकता है। तो इस पॉइंट को खास ध्यान रखते हुए स्विच बोर्ड की प्लानिंग हमें करनी चाहिए। और जो सारे इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड पॉइंट है वो इजी टू एक्सेस जगह पे हमें रखने चाहिए। खास करके एक लाइट का बटन हमें किचन के बाहर प्लान करना चाहिए, ताकि जब किचन के अंदर जा रहे हैं उसके पहले हम लाइटिंग ऑन कर पाए। तो दोस्तों ये कुछ खास बातें थी इलेक्ट्रिकल प्लान से रिलेटेड जो आप ध्यान रख सकते हो अपना मॉड्यूलर किचन बनाते वक्त पेरेंट। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है काउंटर टॉप से रिलेटेड। तो दोस्तों काउंटर टॉप से रिलेटेड 3-4 बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहला चीज हो गया काउंटर टॉप का कलर। दोस्तों काउंटर टॉप का कलर हमें लाइट या व्हाइट में रखना चाहिए, डार्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर के अंदर अगेन विजिबिलिटी का इश्यू आता है। कोई भी सामान अगर किचन के अंदर बारीक मसाले या कुछ धुल जाता है तो हमें ढूंढने में तकलीफ आ सकती है। दूसरा दोस्तों बात है, हमें काउंटर टॉप की जो एजेस हैं उनको राउंड कर देना चाहिए, ताकि उनसे किसी भी तरह से लगने का हमें डर ना रहे, खतरा ना रहे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पेरेंट्स या मिडिल एज में जो अगर खड़े होने में उनको इशू है, उनको ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता, तो हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि वो जो काउंटर टॉप की हाइट है वो आप 30 इंचेस के आसपास रखें। वैसे हम 33 या 34 रखते हैं, लेकिन 30 इंचेस क्या है, अगर आप बैठ के भी काम करने वाले हैं तो काउंटर टॉप आपके लिए ईजी टू मैनेज रहेगा। और दोस्तों अगर आपके यहाँ पेरेंट्स को जो है नीचे बैठ के काम करने का हैबिट है और उनको नीचे बैठ के ही काम होता है, तो आप अपने काउंटर टॉप की हाइट जो है फ्लोर से सिर्फ 1 फीट रखना चाहिए हमें। 1 फीट के ऊपर भी अपन किचन काउंटर टॉप को बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है किचन सिंक के लिए। तो दोस्तों किचन सिंक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेसमेंट ऑफ किचन सिंक। तो हमेशा किचन सिंक को हमें कुक टॉप के नज़दीक ही प्लान करना चाहिए, ताकि पेरेंट्स जो है वो भारी भरकम सामान लेकर के किचन सिंक तक ना जाए। मतलब 1-2 स्टेप में ही आपका किचन सिंक एक्सेसिबल होना चाहिए। इस तरह का किचन सिंक हमें प्लान करना चाहिए। अब इसके अंदर आप अगर एल शेप किचन बना रहे हैं तो एक आर्म पे अगर आपने कुक टॉप प्लान किया है, क्योंकि दूसरे नियर बाय आर्म जो होता है एल शेप का उसके अंदर ही आप सिंक प्लान कर दें। अगर पैरेलल किचन बना रहे हैं तो कोशिश करें कि किचन कुक टॉप जहाँ है उसके जस्ट ऑपोजिट में ही आपका सिंक हो, ताकि जो है उसको मतलब यूज़ करने में उनको इश्यू नहीं आए, 1-2 स्टेप में वो पीछे अपना किचन सिंक यूज़ कर पाए। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है सिंक के लिए वो ये होता है कि हमेशा हमें शैलो सिंक प्लान करने चाहिए। अगर आप एल्डरली किचन बना रहे हैं तो शैलो सिंक का मतलब होता है इसकी डेप्थ कम हो। जनरली हम क्या करते हैं 10 इंच करीबन का डेप्थ का किचन सिंक प्लान करते हैं। अगर आपके यहाँ पेरेंट्स रहते हैं तो आप 8 इंच तक का किचन सिंक प्लान करें, शैलो प्लान करें। उससे क्या होगा कि उनको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, बैंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि विद एज बैंड होने में काफ़ी इशू आता है और बैक प्रॉब्लम्स रहती है। और दोस्तों इसके अलावा एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो किचन सिंक है उसको फ्रंट एज पे प्लान करें, बैक एज पे प्लान मत करें। मतलब मान लीजिए आपका काउंटर टॉप का जो चौड़ाई है वो 24 इंच है और आपका किचन सिंक 18 इंच का ही है, तो आप कोशिश करें कि पीछे जितनी जगह छोड़ सकते हो उतनी छोड़ दें, लेकिन आगे से नजदीक प्लान करें। इससे क्या है कि अगेन बैंड कम होना पड़ेगा अपने को किचन सिंक को यूज करने में। दोस्तों तीसरा पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि जितना भी सिंक का मटेरियल यूज करना है वो हमें इजी टू क्लीन यूज करना है। तो इसलिए आप या तो स्टील सिंक यूज करें या फिर क्वार्ट्ज यूज करें, जो काफी इजी टू मेंटेन और इजी टू क्लीन होता है। साथ ही आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप अपना जो
किचन सिंक को क्लीन करने के मटेरियल होते हैं, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट होते हैं या फिर जो आपका डिश बार्स रहते हैं, उसको ऐसी पोजीशन पे रखिए कि वो नियर बाय हो, ताकि वो इजीली एक्सेस करके उसको काम में ले पाए। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्टोरेज कैबिनेट्स के बारे में। तो दोस्तों स्टोरेज कैबिनेट्स का सिंपल सा रूल है, हमें जितनी पॉसिबल हो उतनी ड्रॉर्स प्लान करनी चाहिए, क्योंकि जो है अगेन बैठ करके कैबिनेट के अंदर से, स्पेशली काउंटर के जो नीचे वाले कैबिनेट्स है उसमें बैंड होकर के अंदर से सामान निकालना काफ़ी टिपिकल रहता है। तो ड्रॉर्स रहेगी तो ईजी टू एक्सेस रहेगा। इसके साथ में हमें जो जितने हमारे स्पून्स होते हैं, लेडल्स होते हैं, उनको जो है बैक स्प्लैश वाला जो एरिया है वहाँ पे हैंग कर देना चाहिए, ताकि जैसे उनके काम आ रहा है उसको इजीली वो वहाँ से निकाल के यूज़ कर पाए। हमें कुछ जो किचन कैबिनेट्स हैं उनको ओपन किचन कैबिनेट्स प्लान करना चाहिए, ओपन शेल्फ्स प्लान करनी चाहिए, ताकि जो मसाले हैं और जो छोटे मोटे स्नैक्स के डिब्बे हैं वो इजी टू एक्सेस रहे, उनको सामने दिखते रहें, ताकि उनको बार बार कैबिनेट ओपन ना करना पड़े, इससे उनको हैजल होता है, उनको परेशानी होती है। तो इसलिए हमेशा हमें ओपन किचन कैबिनेट्स प्लान कर सकते हैं, ताकि वो इजी टू एक्सेसिबिलिटी हमें मिलती रहे। तो ये कैबिनेट के रिगार्डिंग हमें पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। दोस्तों अप्लायंसेस जब आप परचेज करने वाले हैं किचन के लिए, तो खास ध्यान रखें कि आप उसका जो बटन है और जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़े साइज़ के हो, ताकि पेरेंट्स को जो है उसको देखने में और यूज़ करने में फंक्शनल रहे, इशू नहीं आए। दूसरा दोस्तों पॉइंट सिंपल सा जो हमने पहले ही बात करी कि सिंक के पास छोटे मोटे अप्लायंसेस प्लेस नहीं करें, उससे क्या होता है इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा रहता है, तो उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें वेस्ट हाइट के ऊपर ही माइक्रो ओटीजी प्लान करने चाहिए, कमर से ऊपर ही प्लान करने चाहिए, उससे नीचे भी नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं करनी चाहिए, ताकि वो ईजी टू एक्सेस रहे, उसमें ज़्यादा बैंड भी नहीं होना पड़े, हमें ज़्यादा ऊपर भी नहीं झाँकना पड़े जब उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 बातें हमें अप्लायंसेस के लिए ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेफ फ्लोर्स, यानी कि आपको स्लिपरी फ्लोर्स को अवॉइड करना चाहिए। ऐसी टाइल्स जिसके अंदर फिसलन होती है उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके जगह आपको क्या करना चाहिए, जो टेक्सचर्ड वाली टाइल्स होती है उनको आपके किचन में काम में लें, ताकि उसमें जो है ग्रिप अच्छे से बनी रहे। साथ ही आप विनाइल फ्लोरिंग जैसे कुछ प्रोडक्ट्स भी काम में ले सकते हैं अपने किचन के फ्लोरिंग के लिए, ताकि जो है फिसलने का डर हमें कम रहे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलर्स के रिगार्डिंग। तो दोस्तों आप हमेशा जब पेरेंट्स के लिए किचन बना रहे हैं तो पेस्टल कलर्स यूज करें, जैसे कि लाइट ब्लू होता है या फिर मिंट ग्रीन कलर है या फिर आपका जो है पीच कलर है या फिर बेज कलर है या कैपेचिनो है, इस तरह के कलर काम में लें। उससे होता क्या है कि ये कलर जो है आईज को प्लीजिंग होते हैं। जितने बोल्ड कलर्स रहते हैं जैसे कि येलो हो गया, रेड हो गया, ये क्या आईज को उतना प्लीजिंग नहीं होते, आईज को अनसेटलिंग होते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें पेस्टल कलर की थीम के ऊपर अपने किचन को प्लान करना चाहिए फॉर द पेरेंट्स। दोस्तों किचन के अंदर अगर आप ब्रेकफास्ट काउंटर प्लान कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि जब भी कुकिंग करते हैं तो उसके पहले काफ़ी सारा प्रिपरेशन वाला काम होता है, चॉपिंग हो गया, फिर सब्जी साफ करना हो गया। तो ऐसे में अगर आपके किचन में ब्रेकफास्ट टेबल दिया हुआ है तो आपके पेरेंट्स उसको यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम, जब उनको खड़ा ना रहना पड़े और किचन में बैठ के काम कर पाए। अगर आपके यहाँ ब्रेकफास्ट काउंटर पॉसिबल नहीं है तो आप किसी तरह से ऐसा कुछ प्लान करें कि वहाँ पे सिटिंग होने की व्यवस्था हो, मतलब वहाँ पे बैठ के काम करने की व्यवस्था हो। तो दोस्तों ये बात भी आप अपने पेरेंट्स के लिए किचन डिज़ाइन करते वक्त ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि पेंट्री यूनिट जरूर प्लान करना है हमें, क्योंकि पेंट्री यूनिट में जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा जो एक्सेसिबल ग्रोसरी है वो हमें सामने दिख जाती है। तो कभी भी जो है हमें प्रॉब्लम नहीं आती पेंट्री यूनिट को काम में लेके, मतलब वहाँ से सामान निकालने में। उसमें क्या सारा जो सामान है वो पूरा एक वर्टिकल स्पेस में हमें दिख जाता है। साथ ही आप कंटेनर जो है वो ट्रांसपेरेंट यूज़ करें, ताकि जो है अगेन जो पेरेंट्स हैं उनको दिख जाए कि क्या सामान उसके अंदर रखा हुआ है और उसको यूज़ कर पाए। इसके साथ के जुड़ा हुआ एक पॉइंट ये भी कि आप अपर जो कैबिनेट प्लान करें उनको भी ग्लास वाले प्लान कर सकते हैं। अगर आपको क्लोज वाले कैबिनेट चाहिए तो ग्लास में प्लान करें, ताकि वो उसकी ट्रांसपेरेंट रहे और वहाँ पे अगेन हमें सामान अंदर का क्या रखा हुआ है वो इजीली दिख पाए। तो हमेशा जो है हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक कम्युनिकेशन डिवाइस वहाँ पे जरूर प्लान करें, चाहे फ़ोन रखें, वो इस तरह से जगह पे हो कि वो एक्सेसिबल हो जब भी वो किचन में काम कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों एक आप चीज़ कर सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर या फिर जो फायर अलार्म होते हैं वो इंस्टॉल कराएं किचन में, तो ताकि क्या कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको हैंडल करने में अपने को इश्यू नहीं आए। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी जो थी वो बेसिकली थी, अगर आप अपने किचन को पेरेंट्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका जो मॉड्यूलर किचन बन गया हो पेरेंट्स के लिए फंक्शनल हो, सेफ हो और ईजी टू यूज़ हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए किचन डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम भी आपकी प्रोफेशनली किचन डिज़ाइन करने में हेल्प कर सकते हैं। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, उस पर आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अगर आपको मॉड्यूलर किचन में वीडियोस देखना पसंद है, हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सिरे से प्यार देते रहिए। देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।